नमस्ते दर्शकों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ मौज बहार में होंगे। तो आज पुरुष क्यों नहीं सुनते और महिलाएं क्यों नहीं समझती की पुस्तक का अगला भाग आपके लिए लेकर आया हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। सही मायने समझना। जॉन और सू के पहुंचने तक पार्टी अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। अंदर जाने पर सू ने जॉन की तरफ देखा और अपने होंठ हिलाए बिना बोली, खिड़की के पास खड़े उस जोड़े को देखो। उस जोड़े को देखने के लिए जॉन ने अपना सिर घुमाया। अभी मत देखो, सू ने फुसफुसाकर कहा। तुम तो सबको जता दोगे। सू को समझ नहीं आया कि जॉन को उस तरीके से अपना पूरा सिर क्यों घुमाना पड़ा, और जॉन को यकीन नहीं हुआ कि कैसे सू लोगों को ना देखते हुए भी सब लोगों को कैसे देख सकती थी। इस अध्याय में हम महिला व पुरुषों के बीच संवेदी बोध के अंतर को गहराई से जानेंगे और यह भी देखेंगे कि यह अंतर हमारे संबंधों में किस प्रकार दिखाई देते हैं। संकेत पकड़ने वाली महिलाएं। किसी भी महिला को यह स्पष्ट तौर पर समझ आ जाता है कि कब दूसरी महिला परेशान है या कब उसे तकलीफ पहुंचती है, जबकि पुरुष को यह बात तब समझ आती है जब उसे आंसू दिखाई दे, झल्लाहट दिखाई दे या फिर उसके चेहरे पर तमाचा पड़े। उससे पहले उसे परेशानी का कोई संकेत नहीं मिलता। अधिकतर मादा स्तनधारियों की तरह महिलाओं में पुरुषों की तुलना में संवेदी कौशल अधिक सुस्पष्ट होता है। बच्चों को जन्म देने और अपने घरौंदे की रक्षा करने वाले के रूप में महिलाओं में अन्य लोगों के मनोभाव व रवैये में आए हल्के से बदलावों को पहचानने की क्षमता होनी चाहिए थी, जिसे आमतौर पर महिलाओं का सहज ज्ञान कहा जाता है। दरअसल वह बहुत बारीक बातों और अन्य लोगों के रूप रंग या बर्ताव में आने वाले बदलावों को पहचानने की उनकी पैनी क्षमता होती है। समूचे इतिहास में महिलाओं में दिलचस्पी रखने वाले पुरुषों को यह बात हैरान करती रही है और वह इस कारण पकड़ते जाते रहे हैं। हमारे एक दोस्त का कहना है कि जब कभी उन्हें अपनी पत्नी से कुछ छिपाना होता था तो वे उनकी पैनी निगाहों से हैरान रह जाते थे, लेकिन वही नज़रें तब बिल्कुल नाकाम हो जाती थी जब उनकी पत्नी को कार को बैक करके उसे गैराज में लगाना होता था। कार चलाते हुए उसके पिछले हिस्से व गैराज की दीवार के बीच के फासले का अनुमान लगाना स्थान से जुड़ा कौशल है, जो पुरुषों के मस्तिष्क के दाएं हिस्से में होता है और अधिकतर महिलाओं में यह बहुत सशक्त नहीं होता। बाद में अध्याय 5 में हम इसकी चर्चा विस्तार से करेंगे। मेरी पत्नी मेरे कोट पर एक सुनहरा बाल 20 फीट की दूरी से देख लेती है, लेकिन कार पार्क करते हुए वह गैराज के दरवाजे पर टक्कर मार देती है। अपने परिवार की रक्षा करने के लिए अपने घरौंदे की रक्षा करने के काम में महिलाओं में दर्द, भूख, चोट, आक्रामकता या अवसाद के रूप में अपने बच्चों के बर्ताव में आए छोटे से छोटे बदलाव को समझने की क्षमता होनी चाहिए थी। भोजन की तलाश करने में लगे पुरुष कभी इतना समय अपनी गुफा के आसपास नहीं बिताते थे कि वे शब्देतर संकेतों या आपसी संवाद के तरीकों को समझना सीख सके। पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट प्रोफेसर रुबेन गर ने यह दिखाने के लिए मस्तिष्क के स्कैन परीक्षण किए कि जब पुरुष आराम कर रहे होते हैं तो उनके दिमाग की इलेक्ट्रिकल गतिविधि कम से कम 70% तक रुक जाती है। महिलाओं के मस्तिष्क के स्कैन ने उसकी 90% गतिविधि को दिखाया, जिससे इस बात की पुष्टि हुई कि महिलाएं लगातार अपने परिवेश से जानकारी प्राप्त करती रहती हैं और उसका विश्लेषण करती रहती हैं। महिला अपने बच्चों के दोस्तों, अपने सपनों, उम्मीदों, रोमांस, छिपे हुए डर, उनकी सोच, वे कैसा महसूस करते हैं, यह सब जानती है और अक्सर उसे यह भी पता होता है कि बच्चों के दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है। पुरुषों को बस मोटे तौर पर यह जानकारी होती है कि कुछ नन्हे लोग उनके घर में रहते हैं। आंखों में यह मौजूद होता है। आंखें मस्तिष्क का विस्तार होती हैं, जो खोपड़ी में बाहर की ओर स्थित होती है।
आँख की पुतली के पीछे मौजूद रेटिना में फोटोरिसेप्टर्स कहलाने वाली छड़ के आकार की लगभग 13 लाख कोशिकाएं होती हैं, जो काले सफेद रंग की पहचान करती हैं, और रंगों की पहचान के लिए शंकु के आकार की 70 लाख कोशिकाएं होती हैं। एक्स क्रोमोसोम्स इन रंगीन कोशिकाओं को उपलब्ध कराता है। महिलाओं में 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसके कारण पुरुषों की तुलना में उनकी आंखों में शंकुओं के अधिक विविधता होती है, और यह अंतर तब स्पष्ट होकर उभरता है जब महिलाएं रंगों का वर्णन विस्तार पूर्वक करती हैं। पुरुष लाल, नीले और हरे जैसे बुनियादी वर्णन करते हैं, जबकि महिला हड्डी जैसे रंग, हरे रंग की झलक वाले नीले रंग, नीले रंग की झलक वाले हरे रंग, हल्के बैंगनी और हरे सेब के रंग जैसे रंगों की बात करती हैं। मनुष्य की आंखों में सफेद हिस्सा बहुत सुस्पष्ट होता है, जो कि अन्य नर वानरों में नहीं होता। इससे आंखों की गतिविधि संभव होती है और नज़र की दिशा तय होती है, जो इंसानों के आमने सामने के संचार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं की आंखों में सफेद हिस्सा ज्यादा होता है, क्योंकि नजदीकी दायरे का निजी संवाद या संचार महिलाओं के आपसी जुड़ाव का अखंड हिस्सा होता है, और ज्यादा बड़ा सफेद हिस्से के कारण आंखों की गतिविधियों की दिशा में भेजे जाने वाले और ग्रहण किए जाने वाले आंखों के संकेतों का दायरा बड़ा हो जाता है। इस प्रकार का आंखों का संचार जानवरों की अन्य प्रजातियों के लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं होता, इसलिए उनकी आंखों में बहुत कम या ना के बराबर सफेद हिस्सा होता है, और वे संचार के प्रमुख स्वरूप के रूप में शारीरिक संकेतों पर निर्भर करते हैं। क्या उसके सिर के पीछे आंखें हैं? ऐसा तो नहीं है, लेकिन यह काफी हद तक उस बात के नजदीक है। महिलाओं के रेटिना में पुरुषों की तुलना में न केवल बड़ी संख्या में शंकु होते हैं, बल्कि उनकी परिधीय दृष्टि भी व्यापक होती है। घरौंदे की रक्षक होने के नाते महिला के मस्तिष्क में यह खासियत होती है कि वह अपने सिर के दोनों ओर कम से कम 45 डिग्री तक और अपनी नाक के ऊपर व नीचे स्पष्ट देख सकती है। कई महिलाओं की परिधीय दृष्टि लगभग 190 डिग्री तक कारगर होती है। पुरुष की आंखें महिलाओं की तुलना में बड़ी होती हैं, और उसके मस्तिष्क ने उन्हें लंबी दूरी की सुरंगी दृष्टि के लिए विशेष रूप से बनाया है। इसका अर्थ है कि वह अपने ठीक सामने वह बड़ी दूरी तक किसी दूरबीन की तरह बहुत स्पष्टता व सही ढंग से देख सकता है। महिलाओं की परिधीय दृष्टि व्यापक होती है, पुरुषों की दृष्टि टनल यानी सुरंग होती है। शिकारी के रूप में पुरुषों को ऐसी दृष्टि की आवश्यकता थी, जिससे कि वह फासले पर मौजूद शिकार का पीछा कर सके और उस पर सही निशाना लगा सके। वह लगभग दिशा संकेतक दृष्टि के साथ विकसित हुआ, ताकि अपने लक्ष्य से ना भटके, जबकि महिला को ऐसी आंखें चाहिए थी जो उसकी दृष्टि को व्यापक चाप दे, ताकि वह अपने घरौंदे में चुपके से घुसने वाले शिकारी पर नजर रख सके। यही कारण है कि आधुनिक पुरुष किसी भी सुदूर पब में आसानी से पहुंच सकता है, लेकिन फ्रिज, अलमारी और दराज में रखी चीजों को नहीं खोज सकता। 1997 में यूके में सड़कों पर पैदल चलने वाले 4132 बच्चे मारे गए या फिर घायल हुए, जिनमें से 2640 लड़के थे, जबकि लड़कियों की संख्या 1492 थी। ऑस्ट्रेलिया में सड़क दुर्घटनाओं में मरने वाले व घायल होने वाले पद यात्रियों में लड़कों की संख्या लड़कियों की तुलना में दोगुनी थी। सड़क पार करने में लड़कियों की तुलना में लड़के अधिक जोखिम लेते हैं, और इसके साथ साथ उनकी खराब परिधीय दृष्टि उनके घायल होने की दर को बढ़ा देती है। पुरुषों व स्त्रियों की दृष्टि की श्रेणी। आप अभ्यास के द्वारा अपनी परिधीय दृष्टि के विस्तार को बढ़ा सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे फाइटर पायलट करते हैं। जान पर बन आने की स्थिति में किसी व्यक्ति की परिधीय दृष्टि का चाप बड़ा हो जाता है। 1999 में ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में जेल में हुए दंगों में कैदियों ने जेल के अधिकारियों को
बंधक बना लिया था। उन्होंने घोषणा की थी कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वे अधिकारी मारे जाएंगे। जेल अधिकारी लेंस ब्रेमेन ने बताया कि उस समय तक उनकी दृष्टि पुरुषों की सामान्य सुरंगी दृष्टि थी, लेकिन उस घटना के बाद उनकी परिधीय दृष्टि लगभग 180 डिग्री तक बढ़ गई थी। उस घटना के सदमे और मारे जाने के भय के कारण उनके मस्तिष्क ने उनकी दृष्टि के विस्तार को बढ़ा दिया था, ताकि वे चुपके से आने वाले किसी भी व्यक्ति पर निगाह रख सके। महिलाओं की आंखें इतना अधिक क्यों देखती हैं? कंप्यूटर डेटा के 100 मेगाबाइट के बराबर प्रकाश के अरबों फोटॉन्स हर सेकंड आंखों के रेटिना पर टकराते हैं। इतनी अधिक गतिविधि से निपटना मस्तिष्क के लिए मुश्किल होता है, इसलिए वह जानकारी को काट छांट कर उतना कम कर देता है जितना कि जीवित रहने के लिए आवश्यक हो। उदाहरण के लिए, एक बार जब आपका मस्तिष्क आसमान के सभी रंगों को समझ लेता है, तो वह बस उसे ही चुनता है जिसे देखा जाना जरूरी हो, जैसे कि नीला रंग। हमारा मस्तिष्क हमारी दृष्टि को इतना संकरा कर देता है कि हम किसी निश्चित चीज पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकें। अगर हम कालीन पर पड़ी सुई को ढूंढ रहे हैं, तो हमारी दृष्टि ध्यान केंद्रित करने योग्य संकरी हो जाती है। पुरुषों के मस्तिष्क कुदरती तौर पर पहले से ही शिकार के लिए बने हैं, इसलिए वे बहुत संकरे क्षेत्र में देखते हैं। महिलाओं के मस्तिष्क अधिक व्यापक परिधीय दृष्टि क्षेत्र में जानकारी का अर्थ समझते हैं, क्योंकि अतीत में वे अपने घरौंदे की सुरक्षा का काम करती थी। मक्खन का नजर से फिसलना। दुनिया में हर महिला खुले फ्रिज के सामने खड़े पुरुष से यह बातचीत कभी ना कभी कर चुकी होती है। डेविड: मक्खन कहाँ है? यॉन: फ्रिज में है। डेविड: मैं वहीं देख रहा हूँ, लेकिन मुझे मक्खन नहीं दिख रहा। यॉन: वह वहीं है, मैंने बस 10 मिनट पहले ही रखा था। डेविड: नहीं, तुमने उसे कहीं और रख दिया होगा, फ्रिज में मक्खन नहीं रखा है। यॉन किचन में जाती है, फ्रिज खोलती है और जैसे जादू से उसके हाथ में मक्खन आ जाता है। कई बार अनुभवहीन पुरुषों को लगता है कि उनके साथ चालबाजी हो रही है, और वे महिलाओं पर आरोप लगाते हैं कि वे हमेशा उनसे चीजें छिपाकर तराजों व अलमारियों में रख देती हैं। जूते, जुराब, अंतर्वस्त्र, जैम, मक्खन, कार की चाबियां, बटुए, सभी चीजें अपनी जगह पर होती हैं, बस पुरुषों को दिखाई नहीं देती। व्यापक परिधीय दृष्टि होने के कारण महिलाएं फ्रिज या अलमारी में रखी हुई अधिकतर चीजों को देख पाती हैं। अपने एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण महिला किसी दराज, अलमारी या कमरे के दूसरे कोने में रखी मिलती जुलती चीजों की पहचान कर सकती है और बाद में जटिल अनियमित तरीके से चीजों को याद भी रख सकती हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर में मक्खन या जैम कहाँ रखा है। नए शोध यह भी बताते हैं कि पुरुष मस्तिष्क फ्रिज में मक्खन शब्द को खोज रहा होता है। अगर मक्खन सामने नहीं लिखा हुआ है, तो वह उसे नहीं देख पाएगा। यही कारण है कि पुरुष अपना सिर हिलाते हैं। खोई हुई चीजों को स्कैन करने के लिए वे अपने सिर को एक ओर से दूसरी ओर ले जाते हैं और उसे ऊपर नीचे करते हैं। दृष्टि में इस अंतर के जीवन भर कई निहितार्थ होते हैं। उदाहरण के लिए, कार बीमा के आंकड़े बताते हैं कि गाड़ी चलाने वाले पुरुषों की तुलना में महिला चालकों के मामले में किसी चौराहे पर बगल से टक्कर लगकर दुर्घटना होने की आशंका कम होती है। महिलाओं की अधिक परिधीय दृष्टि के कारण वे बगल से गुजर रहे ट्रैफिक को देख सकती हैं। उनके द्वारा गाड़ी को पीछे ले जाते हुए समानांतर पार्किंग करते हुए गाड़ी पर सामने या पीछे से टक्कर लगने की आशंका अधिक होती है, क्योंकि ऐसी स्थिति में उनके कम विकसित स्थानीय कौशल को चुनौती मिलती है। यदि महिला बहुत नज़दीक से चीज़ों को ना देख पाने से जुड़ी पुरुषों की समस्याएं समझ ले, तो उसके जीवन का तनाव बहुत कम हो जाएगा। जब कोई महिला किसी पुरुष से यह कहती है कि वह चीज अलमारी में है, तो पुरुष के लिए उसकी बात पर भरोसा करना आसान हो जाता है और वह अपनी तलाश जारी रखता है। पुरुषों का तिरछी नजरों से देखना।
व्यापक परिधीय दृष्टि के कारण पुरुषों को घूरने वाली महिलाएं बहुत कम ही पकड़ी जाती हैं। लगभग हर पुरुष पर कभी न कभी किसी न किसी महिला को घूरने का आरोप लगता रहा है, जबकि बहुत कम महिलाओं पर यह आरोप लगाया जाता है। हर जगह पर लिंग संबंधी शोध करने वाले लोगों का कहना है कि महिलाएं भी पुरुषों को उनके बराबर या कई बार उनसे अधिक घूरती हैं। फिर भी अपने बेहतर परिधीय दृष्टि के कारण उनका इस प्रकार देखना बहुत कम ही नजर आता है। देखने पर ही विश्वास होता है। अधिकतर लोग तब तक किसी बात पर विश्वास नहीं करते जब तक कि वे उसके सबूत ना देख लें। लेकिन क्या आप अपनी आंखों पर भरोसा कर सकते हैं? लाखों लोग इस तथ्य के बावजूद कि 92% उड़न तस्त्रियां सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में शनिवार को रात 11 बजे देखी गई, जब सभी पब्स बंद हो जाते हैं, उन पर विश्वास करते हैं। कभी किसी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ने उन्हें नहीं देखा, और ना ही वे कभी किसी विश्वविद्यालय के परिसर, किसी सरकारी शोध प्रयोगशाला या संसद में उतरी। वे कभी खराब मौसम में भी नहीं उतरी। पुरुषों को रात को गाड़ी क्यों चलानी चाहिए? पुरुष की तुलना में महिला अंधेरे में बेहतर देख सकती है, विशेषकर स्पेक्ट्रम या वर्णक्रम के लाल छोर को। पुरुष की आंखों में संकरे क्षेत्र के बजाय लंबी दूरी तक देखने की बेहतर दृष्टि होती है, जिसके कारण महिला की तुलना में वह रात को लंबी दूरी तक देख सकता है, और इस प्रकार सुरक्षा की दृष्टि से यह बेहतर होता है। इसके साथ ही मस्तिष्क के दाएं हिस्से की स्थानिक क्षमता के कारण पुरुष सड़क पर आगे चलते व पीछे से आने वाले अन्य वाहनों को अलग से देख सकता है और उनकी गतिविधि की पहचान कर सकता है। अधिकतर महिलाओं में एक प्रकार की रतौंधी की पुष्टि होती है। वह यह पहचान नहीं कर पाती कि सड़क के किस ओर से ट्रैफिक आ रहा है। पुरुष की शिकारी दृष्टि यह काम अच्छी तरह कर सकती है। इसका मतलब है कि अगर आप लंबे समय तक कार में सफ़र करने वाले हैं, तो बेहतर होगा कि महिला दिन में गाड़ी चलाए और पुरुष रात को। पुरुषों की तुलना में महिलाएं अंधेरे में ज़्यादा बारीकी से देख सकती हैं, लेकिन केवल छोटे व विस्तृत दायरे में। लंबी यात्राओं में पुरुषों को रात में और महिलाओं को दिन में गाड़ी चलानी चाहिए। महिलाओं के मुकाबले पुरुषों की आंखों में पर ज़्यादा जोर पड़ता है, क्योंकि उनकी आंखें लंबी दूरी तक देखने के लिए बनी हुई हैं, और कंप्यूटर स्क्रीन देखते हुए या अखबार पढ़ते हुए उन्हें लगातार समायोजित करते रहना पड़ता है। महिला की आंखें नज़दीकी दायरे की गतिविधियों के लिए बेहतर ढंग से अनुकूलित हैं, जिसके कारण वे बारीकियों पर लंबे समय तक काम कर सकती हैं। इसके साथ ही उनका मस्तिष्क कुदरती तौर पर छोटे क्षेत्र में फाइन मोटर समन्वय क्षमता के लिए तैयार होता है। इसका मतलब है कि एक औसत महिला सुई में धागा डालने वाला काम और कंप्यूटर स्क्रीन पर विस्तृत जानकारी पढ़ने का काम बखूबी कर सकती है। महिलाओं में छठी इंद्रिय क्यों होती है? कई शताब्दियों तक महिलाओं को अलौकिक शक्तियां होने के कारण जलाया जाता रहा। इनमें संबंधों के परिणाम, झूठ बोलने वालों को पहचानना, पशुओं से बात करना और सत्य का पता लगाना शामिल था। 1978 में हमने एक टेलीविज़न कार्यक्रम के लिए एक प्रयोग किया, जिसमें शिशुओं के शारीरिक संकेतों को पढ़ने की महिलाओं की क्षमता को प्रदर्शित किया गया था। एक प्रसूति अस्पताल में हमने रोते हुए शिशुओं के 10 सेकंड की फिल्म क्लिप्स का मिलान किया और माँओं से कहा कि वे आवाज़ बंद करके उन क्लिप्स को देखें। अधिकतर माँओं ने बहुत कम समय में भूख, दर्द से लेकर गैस या थकान जैसे विभिन्न भावों को पहचान कर ली। जब पिताओं ने भी वही परीक्षण किए, तो सफलता की दर बहुत ही शोचनीय थी। 10% से भी कम पिता 2 से अधिक भावों को पहचान पाए। उसमें भी हमें संदेह था कि कई पिताओं ने अंदाज़ा ही लगाया। बहुत से पिताओं ने बहुत विजयी भाव से कहा, बच्चे को उसकी माँ चाहिए। अधिकतर पुरुषों में शिशुओं के रोने की आवाज़ के अंतर को समझने की क्षमता ना के बराबर थी। हमने यह देखने के लिए
दादा दादी के साथ भी परीक्षण किया कि परिणामों में पर उम्र का असर पड़ता है या नहीं। अधिकतर दादी नानी का सफलता प्रतिशत 50 से 70% था, जबकि अधिकतर दादा नाना अपने पोते पोतियों को पहचान तक नहीं पाए। एक जैसे जुड़वा बच्चों के अध्ययन से पता चला कि अधिकतर दादा नाना जुड़वा बच्चों में से हर एक को अलग से नहीं पहचान पाए, जबकि परिवार की अधिकतर महिला सदस्यों को इस काम में कम परेशानी हुई। 50 दंपतियों से भरे एक कमरे में एक औसत महिला 10 मिनट में से कम समय में कमरे में मौजूद हर जोड़े के आपसी रिश्ते का विश्लेषण कर सकती है। जब कोई महिला किसी कमरे में प्रवेश करती है, तो अपनी बेहतर संवेदी क्षमताओं के कारण वह तेजी से उन जोड़ों की पहचान कर लेती है जिनके रिश्ते अच्छे हैं, जिनके बीच बहस होती है, कौन किस पर डोरे डाल रहा है, और होड़ करने वाली या दोस्ताना किस्म की महिलाएं कहाँ पर हैं। किसी पुरुष के कमरे में प्रवेश करने पर हमारे कैमरों ने बिल्कुल अलग तस्वीर दिखाई। कैमरे में घुसते ही पुरुष वहां से बाहर निकलने व अंदर आने के रास्तों को स्कैन करता है। इसका कारण यह है कि प्राचीन काल से ही उसका मस्तिष्क इस बात के लिए कुदरती रूप से तैयार होता है कि कहां से हमले की आशंका हो सकती है और कहां पर बचाव की संभावित रास्ते मौजूद होते सकते हैं। फिर वह परिचित चेहरों या संभावित दुश्मनों की तलाश करता है और कमरे को पूरी बनावट को देखता है। उसका तार्किक दिमाग उन चीज़ों को दर्ज करेगा जिन्हें ठीक करने या जिनकी मरम्मत करने की ज़रूरत हो सकती है, जैसे टूटी हुई खिड़कियां या बिजली का बल्ब। इस बीच महिलाएं कमरे में मौजूद सभी चेहरों की स्कैनिंग कर चुकी होती हैं और जानती हैं कि कोई चीज़ कैसी है, कौन कैसा है और लोग कैसा महसूस कर रहे हैं। पुरुष महिलाओं से झूठ क्यों नहीं बोल सकते? शारीरिक भाषा के हमारे शोध बताते हैं कि आमने सामने बातचीत के दौरान शब्देतर संकेत हमारे संदेश के प्रभाव का 60 से 80% हिस्सा होते हैं, जबकि शाब्दिक ध्वनियाँ उसका केवल 20 से 30% भाग होती हैं। महिला के बेहतर संवेदी अंग इस जानकारी को पकड़ते और उसका विश्लेषण करते हैं। उसका मस्तिष्क दोनों गोलार्धों के बीच जानकारी के तेजी से हस्तांतरण में सक्षम होता है, इसलिए वह शाब्दिक, दृश्य संबंधी व अन्य संकेतों को जोड़ने और उनके अर्थ को समझने में अधिक कुशल होती है। यही कारण है कि अधिकतर पुरुषों को महिलाओं के सामने झूठ बोलने में कठिनाई होती है, लेकिन जैसा कि महिलाएं जानती हैं, पुरुष के सामने झूठ बोलना तुलनात्मक रूप से आसान होता है, क्योंकि पुरुषों में महिला के शाब्दिक व शब्देतर संकेतों के बीच मौजूद असंगतता की पहचान करने के लिए जरूरी संवेदनशीलता नहीं होती। महिलाओं के सामने अगर पुरुष झूठ बोलना चाहते हैं तो उनमें से अधिकतर को फोन पर लिखकर या फिर बत्तियां बुझाकर और सिर पर कंबल डालकर ऐसा करना चाहिए। महिला सुनने के मामले में भी बेहतर है। पुरुषों की तुलना में महिलाएं ऊंची आवाजों के बीच अंतर करने में भी बहुत निपुण होती हैं। महिला का मस्तिष्क रात को शिशु की आवाज सुनने के लिए कुदरती तौर पर तैयार होता है, जबकि पिता इससे अनजान हो सकते हैं और उसके बावजूद सोए रहते हैं। अगर कुछ दूरी पर कोई बिल्ली का बच्चा रो रहा हो, तो महिला उसकी आवाज सुन लेगी, जबकि पुरुष अपने बेहतर स्थानिक और दिशा संबंधी हुनर के कारण यह बता सकता है कि वह कहां पर मौजूद है। टपकते नल महिलाओं को पागल कर सकते हैं, जबकि पुरुषों को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक सप्ताह की बच्ची भी अपनी मां की आवाज या कमरे में मौजूद आवाजों में से दूसरे शिशु की आवाज को समझती है, जबकि लड़के ऐसा नहीं कर पाते। पुरुष अपने मस्तिष्क के केवल बाएं हिस्से का इस्तेमाल सुनने के लिए करते हैं, लेकिन महिलाएं इस काम के लिए दिमाग के दोनों हिस्सों का काम ले लाती हैं। महिला के मस्तिष्क में ध्वनियों को अलग करने व उनका वर्गीकरण करने और हर आवाज को लेकर निर्णय करने की क्षमता होती है। यही वजह है कि महिलाएं सामने बैठे एक इंसान की बातचीत सुनने के साथ साथ किसी दूसरे इंसान की बातचीत पर भी गौर कर सकती हैं, जबकि यदि टेलीविज़न चल रहा हो तो
या रसोई घर में बर्तन धोए जा रहे हों तो पुरुष को बातचीत सुनने में मुश्किल होती है। किसी फोन के बजने पर पुरुष चाहेगा कि लोग बातचीत करना बंद कर दें, संगीत की आवाज़ कम कर दी जाए और टेलीविज़न को भी ऑफ कर दिया जाए ताकि वह फ़ोन पर बात कर सके। लेकिन यदि महिला का फ़ोन बजे तो वह बस उसे उठाकर बात शुरू कर देगी। महिलाएं छिपे अर्थों को समझ लेती हैं। महिलाओं में आवाज़ के उतार चढ़ाव और स्तर में आए परिवर्तन को समझने की बेहतर संवेदनशीलता होती है। इसके कारण वे बच्चों व बड़ों की आवाज़ में आए भावात्मक बदलाव को समझ सकती हैं। यही कारण है कि अगर 8 महिलाएं ऐसा बखूबी कर सकती हैं तो केवल एक ही पुरुष ऐसा करने में सक्षम है। उनकी इस क्षमता को पुरुषों या लड़कों से बहस करते हुए इस वाक्य से समझा जा सकता है, मुझसे इस स्वर में बात मत करो। अधिकतर पुरुषों को समझ नहीं आता कि आखिर महिला किस बारे में बात कर रही है। शिशुओं पर हुए परीक्षणों से पता चला कि लड़कों की तुलना में ऊंची आवाज पर लड़कियों की प्रतिक्रिया दोगुनी अधिक थी। इससे पता चलता है कि कैसे ऊंची आवाज में बात करके शिशु लड़कों की तुलना में लड़कियों को आसानी से शांत किया जा सकता है, वह ढांढस बंधाया जा सकता है, और क्यों सहज रूप से माताएं लड़कियों को लोरी सुनाती हैं लेकिन लड़कों के साथ बातचीत करती या फिर खेलती हैं। महिलाओं के सहज ज्ञान में उनके सुनने की इस बेहतर क्षमता का बहुत बड़ा योगदान होता है, और शायद यही कारण है कि लोग कहते हैं कि महिलाएं गूढ़ अर्थों को समझने की क्षमता रखती हैं। लेकिन इससे पुरुषों को निराश नहीं होना चाहिए। जानवरों की पहचान करने व उनकी आवाज़ों की नकल करने में पुरुष बहुत निपुण होते हैं, जो प्राचीन शिकारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा होगा। यह दुखद है कि आज के समय में इस गुण का कोई विशेष उपयोग नहीं रहा। पुरुष दिशाओं को सुन सकते हैं, महिलाएं आवाज़ों में आए बदलाव को बेहतर ढंग से समझ सकती हैं, लेकिन पुरुष आवाज़ आने की दिशा की ओर इशारा कर सकते हैं। जानवरों की आवाज़ों की पहचान व उनकी नकल करने की क्षमता के साथ साथ यह कौशल पुरुष को प्रभावशाली शिकारी बनाता है। तो फिर ध्वनि मस्तिष्क में जाकर कैसे नक्शे में बदल जाती है। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर मसाकाजु कोनिशी ने बॉर्न आउल की मदद से कुछ उत्तर खोज निकाले। ये पक्षी ध्वनि की सही दिशा बताने में इंसानों से ज़्यादा माहिर होते हैं। आवाज़ को सुनकर वे उसी दिशा में अपना सिर घुमा लेते हैं जहाँ से वह आ रही होती है। कोनिशी ने पता लगाया कि इन पक्षियों के मस्तिष्क के श्रवण क्षेत्र में कोशिकाओं का एक समूह होता है जो ध्वनि की सटीक जगह का नक्शा तैयार करता है। हर उल्लू के कान में वही आवाज़ सुनाई गई, और लेकिन उस ध्वनि की गति अलग थी, जो एक सेकंड का 20 करोड़वां हिस्सा थी। उससे के कारण उल्लू के मस्तिष्क ध्वनि के स्थान का 3D स्थानांकित नक्शा तैयार कर लिया। उसके बाद उल्लुओं ने ध्वनि की ओर अपना सिर घुमाया और अपने शिकार का पता लगा लिया, या फिर अपनी ओर आते हुए दुश्मनों से खुद को बचा लिया। पुरुषों के मामले में भी यही होता है। अपनी इसी क्षमता के कारण वे ध्वनि के स्रोत का पता लगा सकते हैं। जब लड़के बात नहीं सुनते, लड़कों को अक्सर उनके अध्यापकों और माता-पिता द्वारा बात ना सुनने के लिए डांट पड़ती है। लेकिन जैसे जैसे लड़के बड़े होते हैं, खासकर जब वे तरुण अवस्था में पहुंचते हैं, उनकी कर्णनालें तेजी से बढ़ने लगती हैं, जिसके कारण अस्थायी तौर पर उन्हें सुनने में समस्या होती है। यह देखा गया है कि अध्यापिकाएं लड़कियों को लड़कों से अलग तरीके से डांटती हैं। हो सकता है कि वह सहज तौर पर महिला व पुरुष के सुनने की क्षमता के अंतर को समझती हैं। यदि कोई लड़की डांटती हुई अध्यापिका से नजरें ना मिलाए तो भी अध्यापिका उसे डांटना जारी रखती है, जबकि अगर कोई लड़का ऐसा ना करे तो कई अध्यापिकाएं सहज तौर पर यह समझती हैं कि संभवतः वे उनकी बात नहीं सुन पा रहे हैं या फिर उनकी बात पर ध्यान नहीं दे रहे। ऐसे में वे कहेंगी, जब मैं बात कर रही हूँ तो मेरी तरफ देखो। बदकिस्मती से देखने की क्षमता के मुकाबले लड़कों की सुनने की क्षमता उतनी प्रभावी नहीं होती।
इसके प्रमाण के लिए दिए गए वाक्य में एक वर्ण को खोजें। Finished files are the result of years of scientific research। इस वाक्य में मौजूद 5 F को देखने में लड़कियों की तुलना में लड़कों का प्रदर्शन बेहतर रहता है, लेकिन अगर इस वाक्य को जोर जोर से बोलकर पढ़ा जाए तो उसे सुनकर F की संख्या बताने में लड़कियों का प्रदर्शन लड़कों से बेहतर होता है। पुरुष विस्तृत जानकारी की अनदेखी करते हैं। लिन और क्रिस एक पार्टी से लौट रहे हैं। क्रिस गाड़ी चला रहा है, लिन उसका मार्गदर्शन कर रही है और दोनों के बीच इस बात पर बहस हो रही है कि जब लिन ने उसे गाड़ी बाएं घुमाने को कहा तो दरअसल उसका मतलब दाएं जाने से था। 9 मिनट तक खामोशी छाई रही और क्रिस को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने पूछा, प्रिय, सब कुछ ठीक है ना? हाँ, सब कुछ बिल्कुल ठीक है, लिन ने जवाब दिया। ठीक शब्द पर लिन ने जितना जोर दिया उससे यह साबित हुआ कि हालात सामान्य से काफी दूर हैं। क्रिस पार्टी के बारे में सोचता है और पूछता है, क्या मैंने पार्टी में कोई गड़बड़ की? मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहती, लिन ने जवाब दिया। इसका अर्थ है कि लिन नाराज है और उस पर बात नहीं करना चाहती। इस बीच क्रिस इस बात से पूरी तरह अनजान है कि उसने क्या गड़बड़ी की। मुझे बताओ, मैंने किया क्या है? वह बोला। मैं नहीं जानता कि मैंने किया क्या है। इस तरह की बातचीत में पुरुष सच बोल रहा होता है। उसे वाकई पता नहीं होता कि समस्या क्या है। ठीक है, लिन कहती है, मैं बताती हूँ कि समस्या क्या है। तुम तो बिल्कुल अनजान बनने का नाटक कर रहे हो। लेकिन यह नाटक नहीं है। क्रिस को सचमुच परेशानी के सिर पैर का अंदाजा नहीं है। लिन गहरी सांस लेती है और कहती है, वो छोकरी जो पार्टी में तुम्हारे आगे पीछे घूमकर तुम्हें अपने पास आने के इशारे कर रही थी, तुमने उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश नहीं की, तुम तो उसे बढ़ावा दे रहे थे। क्रिस बिल्कुल भौंचक्का रह गया। कौन सी छोकरी? किस तरह के इशारे? उसे तो कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तो देखा आपने? क्रिस का ध्यान इस बात पर नहीं गया कि जो छोकरी उससे बातें कर रही थी, उसकी ओर झुका रही थी, उसका पैर क्रिस की ओर था। वह अपने बालों को झटक रही थी, अपनी जांघ को सहला रही थी, अपने कान की लवों को छू कर रही थी, क्रिस को काफी देर तक देख रही थी, अपने वाइन ग्लास की नली को सहला रही थी और एक स्कूली छात्रा की तरह बात कर रही थी। पुरुष शिकारी है। वह दूर मौजूद किसी जेब्रा को देख सकता है और बता सकता है कि वह कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसमें यह खासियत नहीं होती कि वह दृश्य, ध्वनि या शरीर के संकेतों को समझ सके जो ये बताते हों कि कोई उस पर डोरे डाल रहा है। उस पार्टी में मौजूद हर महिला अपना सिर घुमाए बिना यह देख सकती थी कि वह लड़की क्या कर रही है। पार्टी में मौजूद महिलाओं के बीच एक दूर संवेदी निंदा चेतावनी का आदान प्रदान हुआ। अधिकतर पुरुष इस बात को बिल्कुल भी नहीं समझ पाए। इसलिए जब कोई पुरुष यह दावा करता है कि वह इन आरोपों को लेकर सच कह रहा है, तो संभवतः वह सही कह रहा होता है। पुरुषों के मस्तिष्क इस तरह की बारीकियों को सुनने या देखने के लिए तैयार नहीं होते हैं। स्पर्श का जादू। स्पर्श जीवनदायी हो सकता है। हार्लो और जिमरनमैन द्वारा बंदरों पर किए गए आरंभिक परीक्षणों से पता चला कि शिशु वानरों को जब छुआ नहीं गया तो उसके परिणाम स्वरूप उनमें अवसाद, बीमारी और समय से पहले उनकी मौत तक हो गई। उपेक्षित बच्चों में भी इसी प्रकार के परिणाम पाए गए। 10 सप्ताह से लेकर 6 महीने तक के शिशुओं पर एक कारगर अध्ययन में पाया गया कि जिन माँओं को अपने बच्चों को सहलाना सिखाया गया, उनके बच्चों में जुकाम, नाक बंद होने में नाटकीय रूप से कमी आई। उन बच्चों को उल्टी व दस्त भी कम हुए, जबकि जिन माँओं को यह नहीं सिखाया गया, उनके बच्चों में यह समस्याएं बनी रही। अन्य शोधों में यह पाया गया कि जो महिलाएं तांत्रिक रोग से या फिर अवसादग्रस्त थी, वे तब ज़्यादा जल्दी ठीक हो गई जब उन्हें गले लगाया गया। यह उन्हें गले लगाए जाने की अवधि और आवृत्ति पर भी निर्भर करता है कि वे कितनी जल्दी ठीक होती हैं।
बच्चों के पालन पोषण और हिंसा के अध्ययन में अग्रणी मानव विज्ञानी जेम्स प्रेस्कॉट ने बताया कि जिस समाज में बच्चों को शायद ही कभी प्यार से छुआ जाता था, वहाँ वयस्क हिंसा की दर सबसे अधिक थी। स्नेह भरी देखभाल में पले बड़े बच्चे अक्सर बड़े होकर बेहतर, अधिक स्वस्थ और प्रसन्नचित्त वयस्क बनते हैं। यौन अपराधी और बच्चों का यौन उत्पीड़न करने वाले लोगों के अतीत में अस्वीकृति, हिंसा, बचपन में आलिंगन की कमी और किसी दूर दराज के संस्थान में बीता बचपन था। स्पर्श ना करने वाली कई संस्कृतियों में लोग अपने कुत्ते बिल्लियों से बहुत प्यार करते हैं और उन्हें थपथपाकर व सहलाकर छुअन का अनुभव करते हैं। पालतुओं को थपथपाने के इलाज का तरीका अवसाद और अन्य मानसिक समस्याओं से ग्रस्त लोगों की मदद का एक महत्वपूर्ण तरीका है। खुले तौर पर प्रेम जताने के विरोधी अंग्रेज अपने पालतुओं से बहुत प्यार करते हैं। जैसा कि जर्मन ग्रीयर का कहना है, भूमिगत रेल में अपने भाई से टकराने के बावजूद एक औसत अंग्रेज यही दिखाएगा कि वह बिल्कुल अकेला है। महिलाएं अपनी भावनाएं स्पष्ट तौर पर व्यक्त करती हैं। त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग है, जिसका विस्तार लगभग 2 वर्ग मीटर होता है। इस पर दर्द के लिए अनियमित रूप से फैले हुए लाख ग्रही होते हैं। ठंड के लिए 2 लाख और स्पर्श व दबाव के लिए 5 लाख होते हैं। जन्म से ही लड़कियां स्पर्श के प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं और वयस्क पुरुष की तुलना में स्पर्श व दबाव के प्रति महिला 10 गुना अधिक संवेदनशील होती है। एक प्रामाणिक अध्ययन में यह पाया गया है कि स्पर्श के प्रति जो लड़के संवेदनशील पाए गए, उनकी अनुभूति कम संवेदनशील लड़कियों से भी कम थी। महिलाओं की त्वचा पुरुषों के मुकाबले पतली होती है और उसके नीचे सर्दियों में अधिक गर्माइश व अधिक सहनशीलता के लिए वसा की एक अतिरिक्त परत होती है। ऑक्सीटोसिन एक ऐसा हार्मोन है जो छुए जाने को उत्प्रेरित करता है और हमारे स्पर्श ग्रहियों को जागृत करता है। यही कारण है कि पुरुषों से 10 गुना अधिक संवेदनशील ग्राही होने के कारण महिलाएं अपने प्रेमियों, बच्चों व दोस्तों का आलिंगन करने को इतना महत्व देती हैं। बॉडी लैंग्वेज के हमारे शोध दिखाते हैं कि पश्चिम में सामाजिक बातचीत के दौरान पुरुष द्वारा अन्य पुरुषों को छूने की तुलना में महिलाएं अन्य महिलाओं को 4 से 6 गुना अधिक छूती हैं। पुरुषों के मुकाबले महिलाएं स्पर्श से जुड़ी अधिक अभिव्यक्तियों, जैसे किसी सफल व्यक्ति को जादुई स्पर्श वाला बताना, लोगों को पतली चमड़ी या मोटी चमड़ी वाले के रूप में व्यक्त करना आदि का प्रयोग करती हैं। महिलाओं को एक दूसरे के संपर्क में रहना अच्छा लगता है और वे ऐसे लोगों को नापसंद करती हैं जो उन्हें खिंच देते हैं। इसके लिए वे गेट अंडर योर स्किन का इस्तेमाल करती हैं। वे जज्बात की बात करती हैं, लोगों पर खास तौर पर ध्यान देती हैं, संवेदनशील होती हैं और लोगों को कई बार चिढ़ा देती हैं। 1999 में क्यूबेक कनाडा के मैकगिल यूनिवर्सिटी में माइकल मीने ने प्रदर्शित किया कि जिन चूहों के बच्चों की उनके माता पिता ने लगातार देख रेख की और उन पर ध्यान दिया, उनके मस्तिष्क का भार व उनकी बुद्धिमत्ता उन बच्चों की तुलना में अधिक थी जिनके माता पिता उनके प्रति बेपरवाह थे। मनोरोगियों पर हुए एक अध्ययन से पता चला कि दबाव में आने पर पुरुष स्पर्श से बचते हैं और अपने खोल में सिमट जाते हैं। दूसरी ओर उसी प्रशिक्षण में आधी से अधिक महिलाओं ने पुरुषों के नजदीक आने की कोशिश की। यह किसी यौन संपर्क की भावना से प्रेरित नहीं था, बल्कि इसका कारण स्पर्श की अंतरंगता पाना था। जब कोई महिला किसी पुरुष से नाराज होती है या फिर भावात्मक रूप से अलग थलग महसूस करती है, तो वह प्रतिक्रिया स्वरूप अक्सर यह कहती है, मुझे मत छुओ, जबकि पुरुषों के लिए इस वाक्य का कोई मतलब नहीं है। इसमें क्या सबक छिपा है? महिलाओं का दिल जीतने के लिए सही तरीके से स्पर्श की आवश्यकता होती है, लेकिन उन्हें टटोलने या जबरदस्ती छूने से बचना चाहिए। बच्चे मानसिक रूप से स्वस्थ रहें, इसके लिए उन्हें खूब प्यार दुलार से गले लगाना चाहिए। सामाजिक बातचीत के दौरान किसी पुरुष द्वारा अन्य पुरुषों को छुए जाने के मुकाबले
एक महिला दूसरी महिला को 4 से 6 बार अधिक छूती है। पुरुष मोटी चमड़ी वाले क्यों होते हैं? पुरुषों की त्वचा महिलाओं की तुलना में मोटी होती है। यही कारण है कि महिलाओं की त्वचा पर अधिक झुर्रियां पड़ती हैं। पुरुषों की पीठ की त्वचा उसके पेट की चमड़ी के मुकाबले 4 गुना मोटी होती है। यह 4 पैरों पर चलने वाले प्राणी के इतिहास की विरासत है। जब पीठ की मोटी चमड़ी पीछे से होने वाले हमले से उससे अधिक सुरक्षा देती है। किसी लड़के की त्वचा अधिकतर संवेदनशीलता के उसके तरुण होने तक समाप्त हो जाती है और उसका शरीर शिकार की कठोरता के लिए स्वयं को तैयार करता है। कांटेदार झाड़ियों से होकर भागने, जानवरों से लड़ने और दर्द से धीमा ना होकर दुश्मन से भिड़ने के लिए उसे कठोर त्वचा की जरूरत थी। जब कोई पुरुष किसी शारीरिक कार्य या खेल गतिविधि पर ध्यान केंद्रित करता है, तो यह संभव है कि वह किसी चोट पर ध्यान भी ना दे। यह है कि लड़का तरुण होने पर अपनी त्वचा की संवेदनशीलता नहीं खोता, बल्कि वह एक जगह पर सिमट जाती है। जब पुरुष किसी काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहा होता, तो उसकी दर्द की सीमा महिला से काफी कम होती है। जब पुरुष कराह रहा होता है, मेरे लिए चिकन सूप, संतरे का ताज़ा रस, मुझे गर्म पानी की थैली दो, डॉक्टर को बुलाओ और ध्यान रहे कि मेरी वसीयत तैयार है, तो इसका मतलब होता है कि थोड़ा जुकाम व सिर दर्द हुआ है। दर्द या असहजता झेल रही महिला के प्रति पुरुष कम संवेदनशील होते हैं। अगर महिला दर्द से कराह रही हो, उसे 104 डिग्री बुखार हो और वह कंबल के नीचे ठिठुर रही हो, तो पुरुष कहेगा, सब ठीक तो है ना प्रिय? लेकिन वह सोच रहा होता है, इसे अनदेखा कर दूं तो हो सकता है कि वह मेरे करीब आ जाए। वह बिस्तर में तो पहले से ही है। फुटबॉल या किसी आक्रामक खेल को देखते हुए पुरुष संवेदनशील हो जाते हैं। टीवी पर मुक्केबाजी का मैच देखते हुए अगर किसी मुक्केबाज को चोट लगती है, तो महिला कहेगी, ओह, उसे चोट लगी होगी, जबकि पुरुष दर्द से कराते हुए दोहरे हो जाएंगे और सचमुच दर्द महसूस करेंगे। स्वाद जिंदगी का। महिलाओं की स्वाद व गंध की इंद्रियां पुरुषों की तुलना में बेहतर होती हैं। हमारे मुंह में कम से कम 4 स्वाद का पता लगाने के लिए 10,000 तक स्वादग्राही होते हैं। जीभ के सिर पर मीठा व नमकीन स्वाद, किनारों पर खट्टा और पीछे की ओर कड़वा। जापानी शोधकर्ता फिलहाल 5वें स्वाद का परीक्षण कर रहे हैं, वसा का स्वाद। नमकीन व कड़वे स्वाद को पहचानने में पुरुषों का प्रदर्शन बेहतर होता है। इसी कारण वे बियर पीते हैं। महिलाएं मीठे व चीनी के स्वाद को पहचानने में बेहतर होती हैं। यही कारण है कि दुनिया भर में पुरुषों के मुकाबले चॉकलेट की दीवानी महिलाओं की संख्या अधिक है। घरौंदे की रक्षा करने वाली और फल जमा करने का काम करने वाली महिलाओं को खाने का स्वाद लेना होता था और देखना होता था कि वे इतने मीठे व पके हुए हैं कि उन्हें अपने परिवार को दिया जा सके। ऐसे में मीठे का स्वाद पहचानने का हुनर होना फायदेमंद था। इससे स्पष्ट होता है कि क्यों महिलाओं को चीनी वाली मिठास पसंद आती है और क्यों अधिकतर फूड टेस्टर्स महिलाएं होती हैं। हवा में कुछ है। महिलाओं में गंध का बोध न केवल किसी औसत पुरुष से बेहतर होता है, बल्कि अपने मासिक चक्र के अंडोत्सर्ग चरण के दौरान वे अधिक संवेदनशील हो जाती हैं। उसकी नाक फेरोमोन्स का पता लगा सकती हैं और पुरुषों से जुड़ी कस्तूरी जैसी गंध को पहचान सकती हैं। इन सुगंधों को चेतन रूप से पहचाना नहीं जा सकता। महिला का मस्तिष्क पुरुष की प्रतिरक्षा प्रणाली की स्थिति के संकेतों को समझ सकता है, और अगर वह उसकी अपनी प्रणाली का पूरक है या फिर उससे ज्यादा मजबूत है, तो वह किसी पुरुष का वर्णन आकर्षक या अजीब ढंग से चुंबकीय रूप में कर सकती है। अगर महिला की प्रतिरक्षा प्रणाली पुरुष से ज्यादा मजबूत है, तो संभव है कि उसे पुरुष कम आकर्षक लगे। मस्तिष्क के शोधकर्ताओं ने पाया कि महिला का मस्तिष्क किसी मुलाकात के 3 सेकंड के अंदर प्रतिरक्षा प्रणाली के इन अंतरों का विश्लेषण कर सकता है। पूरक या कॉम्प्लीमेंट्री प्रतिरक्षा प्रणालियां संतान के जीवित रहने के अवसरों को बढ़ा देती हैं।
इस शोध का एक परिणाम यह रहा कि अब पुरुषों के लिए कई तेलों और पेयों की मार्केटिंग की जा रही है जिनसे कथित रूप से फेरोमोन आकर्षक का रहस्य मौजूद है, जिससे महिलाओं को कामोन्माद हो जाता है। मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली के कारण कोई पुरुष अजीब ढंग से सम्मोहक लग सकता है। एक्स फाइल्स। हमारी विकासमूलक भूमिकाओं ने हमें उन जीव वैज्ञानिकों कौशलों और इंद्रिय बोध से लैस किया है जो हमारे जीवित रहने के लिए जरूरी है। अक्सर जादू टोना, अलौकिक शक्तियां या महिलाओं का अंतर्ज्ञान कहलाने वाली चीजों का 1980 के दशक में वैज्ञानिक रूप से परीक्षण किया जा रहा है और उन्हें मापा जा रहा है। इसका एक बड़ा हिस्सा अनुभूति के सभी बोधों में महिला की श्रेष्ठता से जुड़ा है। अधिकतर डायने महिलाएं थीं जिन्हें पुरुष द्वारा मृत्युदंड दिया जाता था क्योंकि वे जीव वैज्ञानिक अंतरों को नहीं समझ पाते थे। शारीरिक भाषा की बारीकियों, मौखिक संकेतों, स्वरों और अन्य संवेदी उद्दीपनों को पकड़ने में महिलाएं बेहतर होती हैं। वे जानवरों के रवैयों व भावनाओं को भी पढ़ सकती हैं। इसी वजह से प्राचीन समय में महिलाएं यह जान पाती थी कि उनके घरौंदे की ओर बढ़ रहा कोई जानवर खतरनाक था या फिर दोस्ताना। कोई महिला यह भी बता सकती है कि कुत्ता घबराया हुआ है या घोड़ा दुलत्ती मारने वाला है। अधिकतर पुरुष यह कल्पना भी नहीं कर सकते कि घबराया हुआ कुत्ता कैसा दिखता है। महिलाएं बिल्लियों को सलाह दे सकती हैं। महिलाओं का ध्यान इधर उधर होने पर पुरुष बिल्लियों को लात मारते हैं। अपने घरौंदे की रक्षा करने वाली महिलाएं दोनों हाथों से काम करने में कुशल थी। इससे उन्हें चीजें समेटने में आसानी होती थी और उनकी गति भी दोगुनी हो जाती थी। परिणाम यह हुआ कि कई महिलाओं के मस्तिष्क के दोनों हिस्सों में बाएं व दाएं की पहचान के लिए कोई निश्चित क्षेत्र नहीं था। यह जरूरी भी नहीं था। यही कारण है कि पुरुषों की तुलना में महिलाएं असंगत तरीके से दोनों हाथों का कुशलतापूर्वक इस्तेमाल करने में अधिक दक्ष होती हैं। इसके कारण कि हर जगह महिलाओं को अनुचित रूप से पुरुषों की आलोचना का सामना करना पड़ता है। जब किसी महिला द्वारा गलत दिशा बताए जाने पर वे हताश होकर चिल्लाते हैं, तुम्हें तो दाएं और बाएं का फर्क तक नहीं मालूम। सही जवाब है नहीं। प्रमुख नियंत्रण वाला दायां हाथ निशाना साधने के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन तेजी से चीजें बटोरने के लिए सही नहीं है। इस मामले में अपनी बेहतर क्षमताओं के कारण आधुनिक महिलाएं ज्योतिषियों, साइकिक्स, टैरो कार्ड पढ़ने वालों, अंक शास्त्रियों और उन लोगों के प्रति आकर्षण रखने के कारण ठगी जाती हैं जो मेहनत की कमाई के बदले महिला के सहज ज्ञान की व्याख्या करते हैं। महिला के उत्कृष्ट रूप से परिष्कृत संवेदन किशोर लड़कियों के जल्दी परिपक्व होने में उल्लेखनीय योगदान देते हैं। 17 साल की उम्र तक लड़कियां वयस्कों की तरह काम कर सकती हैं, जबकि उस समय तक लड़के स्विमिंग पूल में एक दूसरे की खिंचाई कर रहे होते हैं। पुरुषों को असंवेदनशील क्यों कहा जाता है? बात सिर्फ इतनी नहीं है कि महिलाओं का इंद्रिय बोध बेहतर होता है, बल्कि इससे भी बड़ी बात यह है कि तुलनात्मक रूप से पुरुषों का इंद्रिय बोध उतना पैना नहीं होता। अपनी अत्यधिक अनुभव बोधी दुनिया में महिला पुरुष से यह अपेक्षा करती है कि वह उसके शाब्दिक, मौखिक व शरीर के संकेतों को पढ़ सके और अन्य महिलाओं की तरह उसकी ज़रूरतों का पूर्वानुमान लगा सके। जैसा कि विकासमूलक चर्चा से स्पष्ट है, मामला इतना सीधा साधा नहीं है। कोई महिला चुपचाप यह मान लेती है कि पुरुष उसकी इच्छाओं व आवश्यकताओं को जान लेगा, और जब वह उसके संकेतों को नहीं समझता तो महिला उस पर असंवेदनशील होने का आरोप लगाती है और कहती है कि वह कुछ नहीं जानता। पुरुष बस शिकायत भरे लहजे में यह कहते रह जाते हैं, मैं किसी के दिमाग को कैसे पढ़ सकता हूँ। शोध साबित करते हैं कि मन की बात जानने में पुरुष नाकाम रहते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि अधिकतर पुरुषों को प्रशिक्षित कर शब्देतर संकेतों और शाब्दिक संदेशों को पढ़ने की उनकी क्षमता को बेहतर बनाया जा सकता है। तो दोस्तों,
ये था पुरुष क्यों नहीं सुनते और महिलाएं क्यों नहीं समझती का भाग 2। इससे अगले का भाग हम आपके लिए जल्दी ही लेकर आएंगे। अगले अध्याय में एक अनोखा परीक्षण है जो आपके मस्तिष्क के लैंगिक रुझान को प्रदर्शित करेगा और बताएगा कि आप जैसे हैं वास्तव में वैसे क्यों हैं। तो ये सब जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद। शुभ रात्रि।